पड़े तो यदि किसी घर में क्या पड़े, फूट पड़े तो वो घर कैसे स्थिर रह सकेगा? वो घर कैसे स्थिर रह सकेगा? ஒரு வீடு ஆ. தானே விரோதமாக பிரிந்திருந்தால் ஓ. அந்த வீடு நிலைநிற்க மாட்டாது. Amen. स्तुति है प्रभु जी, धन्यवाद है लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। पढ़ा गया वचन आपका है प्रभु, इस वचन के जरिए आप हमसे बोलिए, बातें कीजिए आपके नाम की महिमा के लिए। सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को देते हैं, आशीष कर अगुवाई कर यीशु मसीह के नाम से लॉर्ड, आमीन। बैठ सकते हैं हम लोग। वापस पढ़िए। और यदि हाँ। किसी घर में फूट पड़े तो कितने लोग घर में रहते हैं? सभी लोग घर में रहते हैं ना। बाइबल बोलता है यदि किसी घर में फूट पड़े तो वो घर कैसे स्थिर रह सकेगा? वो घर स्थिर रह सकता है क्या? ये बाइबल एक प्रश्न को, मतलब घर के अंदर जुदाई, परिवार के अंदर क्या है? जुदाई। बाप बेटे से बात नहीं करता, बेटा बाप से बात नहीं करता, माँ बेटी से बात नहीं करती, बेटी माँ से बात नहीं करती, सास बहू का जमता नहीं, बहू का सास के साथ में, आदमी औरत के साथ में क्या है? क्या है? मन एक होगा तो सारा चीज ठीक होगा ना। तो परिवार के अंदर क्या आना चाहिए? घर के अंदर क्या आना चाहिए? घर में रहने वाले प्रत्येक परिवार के सदस्य एक दूसरे के बारे में अच्छा से जानकारी रखना जरूरी है। अच्छे से एक दूसरे के बारे में समझना क्या है? जरूरी है। और अच्छे से एक दूसरे को क्या करना जरूरी है? आदर करना जरूरी है। बोलो हालेलुया। घर के अंदर अगर एकता आ गया, घर के अंदर अगर एक मन आ गया, घर के अंदर अगर एक ही आत्मा आ गया, तो वो कलीसिया के अंदर तो आग भड़क उठकर जलेगा। जलेगा या नहीं जलेगा? क्यों? क्योंकि प्रत्येक घर के अंदर कितना मन आ गया, कितना विश्वास आ गया, कितना आत्मा आ गया, तो फिर वहां प्रभु काम करेगा या नहीं करेगा? तो सुधारण किधर से करना पड़ता है? घर के अंदर से ही क्या करना पड़ता है? सुधारण शुरुआत करना पड़ता है। घर में पति पत्नी के विरोध में, या पत्नी पति के विरोध में, या माँ बाप बच्चे के विरोध में, बच्चे माँ बाप के विरोध में लड़ उठेंगे तो वो घर के अंदर कभी भी शांति समाधान आ ही नहीं सकता। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, एक घर अगर अपने आप में वो लोग अलग अलग विचार के अंदर रहेंगे, अलग अलग सोच के अंदर रहेंगे, जबकि परिवार के अंदर हर एक के मन में ये विचार आना चाहिए, ये मेरा परिवार। हेलो, प्रत्येक सदस्य के मन में यह विचार आना चाहिए, ये मेरा परिवार है, ये हमारा परिवार है। उस परिवार के अंदर जो कुछ भी भला बुरा होगा उसकी जिम्मेदारी हम ही होंगे। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर ने यहां साफ रीति से कहते हैं, एक घर अगर अपने आप में अलग दिशा में चलेगा तो वो घर के अंदर कभी भी परेशानियां क्या नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। उस घर के अंदर किसको लेकर आओ? किसको लेकर आओ? किसको लेकर आओ?
उस घर के अंदर मसीह को लेकर आओ। बोलो हालेलुया। उस घर के अंदर किसको लेकर आओ? शास्त्र लेख कहता है यहां यूहन्ना का किताब के अंदर बोलता है कि 20वां अध्याय में 26वां वचन को पढ़िए। 8 दिन के बाद हाँ उसके चेहरे फिर घर के भीतर थे हाँ और थोमा उनके साथ था हाँ और द्वार बंद थे। हाँ। तब यीशु आया हाँ। और उनके बीच में खड़े होकर कहा, उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तुम्हें क्या मिले? शांति मिले। कौन आया घर में? यीशु आया। कौन आया घर में? यीशु आया। यीशु आया। जब यीशु घर में आकर बोलते हैं तुम्हारे घर में क्या मिले, तो फिर हमारे घर में कौन आना चाहिए? हमारे घर में कौन आना चाहिए? यीशु मसीह आना चाहिए। परिवार में जितने भी लोग हैं, छोटे से लेके बड़े तक, सभी को एक दूसरे के ऊपर एकदम दृढ़ विश्वास होना चाहिए। कैसा विश्वास होना चाहिए? एक बार हम लोग एक फंक्शन में गए थे आर्नेट एस्टेट के अंदर। मैं इस तरफ मुंह करके खाना ले रहा है, एक औरत आकर मेरे को पीछे से ऐसा मिट्टी मार ली, ओ मेरे डार्लिंग करके, और मेरा औरत मेरे बाजू में खड़ी है। मेरे औरत किधर खड़ी है? मेरे बाजू में खड़ी है। और वो जो आकर मेरे को जो मिट्टी मारा ना, मैं मेरे डार्लिंग करके, वो कोई और नहीं है, मेरा सगा मामा का लड़की है। बहुत दिन के बाद में देखी मेरे को, वो आकर एकदम चपट ली। अभी मेरा हाल एकदम बेहाल हो गया, बाजू में औरत खड़ी है, ये आकर मेरे को क्या कर ली। लेकिन मेरा औरत को मेरे बारे में अच्छा मालूम है, मेरा पति किधर भी फिसलने वालों में से नहीं। बोलो हालेलुया। 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 तो पति पत्नी के बीच में इस तरह का एक विश्वास, इस तरह का एक भरोसा होना चाहिए। ये कहीं भी जाए मेरी बीवी, मेरे खिलाफ में वो पाप नहीं कर सकती। मेरा पति कहीं पर भी जाए, मेरे खिलाफ में वो क्या नहीं कर सकता? पाप कर नहीं सकता, क्योंकि हम हर एक को मालूम है हम परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे को मालूम है हम किसका मंदिर है? परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर कहता है एक घर के अंदर अगर जुदाई होगा, वो घर में कभी भी क्या नहीं हो सकता है? परमेश्वर का कार्य को हम लोग देख नहीं सकते। बोलो हालेलुया। तो घर के अंदर कभी भी क्या होना चाहिए? परमेश्वर के विषय में बातें होना चाहिए। माँ बाप घर में उठने के टाइम में, बैठने के टाइम में, और बच्चों के सामने यदि परमेश्वर के बारे में वो बातचीत करेंगे ना, उसको सुनने वाले बच्चे लोग भी उसी लाइन में क्या करेंगे? आएंगे क्या नहीं आएंगे? अभी हम लोग सब आज परमेश्वर के घर में आए हैं। हम सब के लिए परमेश्वर ने प्रार्थना किया। कौन प्रार्थना किया? प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। नहीं तो मेरा जैसा व्यक्ति आकर खड़े रहकर ऐसा गवाही नहीं दे सकता, मैं मेरा बाप के प्रार्थना से उद्धार के अंदर आया, ना तो मैं मेरा माँ के प्रार्थना से उद्धार के अंदर आया करके। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम सब लोगों के लिए एक व्यक्ति प्रार्थना किया, और वो व्यक्ति कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। देखिए 17वां अध्याय में आई यूहन्ना का किताब, 17वां अध्याय में 9वां वचन को पढ़िए। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, हाँ संसार के लिए विनती नहीं करता, हाँ। परंतु उन्हीं के लिए हाँ। जिन्हें तूने मुझे दिया है, जिन्हें तूने मुझे क्या किया है? दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। क्योंकि वो लोग कौन है? हेलो, तेरे हैं। वो लोग कौन है? तेरे हैं। किसको देखकर प्रभु बोल रहा है? 6वां वचन को पढ़ो।
6। परंतु हाँ, मैंने जो ये बातें तुमसे कही है, मैंने तुमसे ये बातें कही है, इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। हाँ तो भी हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं तुमसे सच कहता हूँ, कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। हाँ क्योंकि यदि मैं न जाऊँ हाँ। तो वह सहायक हाँ। तुम्हारे पास न आएगा। तमिल आराध वार्तेवासी में 6वां वचन पढ़ रहा है आप। मैंने तेरा नाम हाँ मनुष्य पर प्रकट किया है, हाँ जिन्हें तूने हाँ। जगत में से मुझे दिया। जगत में से तूने क्या किया, मुझे दिया। मैंने उन लोगों को तेरा नाम को क्या किया, प्रकट किया। हाँ, वे तेरे थे, वे तेरे थे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। वो तेरे थे, तो हम लोग किसके हैं? परमेश्वर के, हम लोग किसके हैं? परमेश्वर के। हालेलुया। हम लोग किसके हैं? परमेश्वर के हैं। वो तेरे थे। हाँ, और तूने उन्हें मुझे दिया। तूने उन्हें क्या किया, मुझे दिया। और उन्होंने हाँ। तेरे वचन को मान लिया है। उन्होंने तेरे वचन को क्या किया है, मान लिया है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जो लोग परमेश्वर का वचन को माना है, उनको देखकर प्रभु बोलता है ये मेरे लोग हैं। कौन लोग हैं? ये मेरे लोग हैं। तो परमेश्वर के लिए इस दुनिया के अंदर कुछ लोग हैं, और उन लोगों में से हम लोग होना चाहिए। हमारे घर परिवार के अंदर किसी भी प्रकार का विरोधक आत्मा काम करने के लिए हमको क्या नहीं करना है, जगह नहीं देना है। अगर फैमिली मेंबर के अंदर किसी भी बात का गलत फहमियां आती है, शैतान वही काम करेगा। शैतान नहीं चाहता आपका परिवार शांति से चले। शैतान चाहेगा? शैतान ये नहीं चाहता आपका घर क्या करे, शांति से चले, आप लोग एक दूसरे से मिलकर हंसते खेलते प्रभु के अंदर आगे बढ़े। वो नहीं चाहेगा। वो कुछ ना कुछ मसला को आपके घर परिवार में लेकर आएगा। जैसे पौलुस नबी कहता है, तुम आत्माओं को परखो। कौन सा टाइम में कौन सा आत्मा से पीड़ित होकर हमारा घर का सदस्य बात कर रहा है, उसको तुम क्या करने के लिए कोशिश करो, परखने की कोशिश करो। जिस रीति से अय्यूब ने परखा, अय्यूब ने क्या किया, परखा। जिस रीति से यीशु मसीह ने परखे, यीशु मसीह बोला अब जाएगा, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में सौंप दिया जाएगा, उसको लोग सलीब पर मारेंगे। अब ये शब्द को सुना तो पतरस बोलता है, नहीं प्रभु, आपको तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको ऐसा। तो हम और आप रहेंगे तो बहुत खुश हो जाते थे, अरे वाह पतरस कितना ख्याल कर रहा है मेरे बारे में। लेकिन प्रभु ने क्या बोला उसको देखकर क्या बोला, दूर हो जा शैतान। मतलब साथ में चलने वाला उस पतरस के अंदर कौन आ गया? हेलो, कौन आया? कौन आया? उसको बुलाने की जरूरत नहीं है। आप घर में ना मियाँ बीवी झगड़ के थोड़ा भी आपका माइंड डिस्टर्ब होकर अगर मन में सोच लिया ना मैं रहने से अच्छा जाना ठीक है, उसको अंदर आने के लिए इतना बात काफी है। उसको अंदर आने के लिए इतना बात। एक बार धारावी चर्च के अंदर एक लेडी को प्रार्थना करने के लिए लेके आया। अनपढ़ गवार औरत इंग्लिश फ्लुएंटली बात करना चालू कर दी। अनपढ़ औरत क्या बात करने के लिए चालू कर दिया, इंग्लिश एकदम। और आदमी परेशान, अरे ये तो मेरी औरत अनपढ़ गवार है, इतना इंग्लिश कैसा बोल रही है। जब आकर प्रार्थना के अंदर आकर जब देखा, उसके बाद में अपना साथ में रहने वाला सेवक उनके घर में जब प्रार्थना करने के लिए गया, तब उसके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किया तो उसके अंदर से कौन इंग्लिश बात कर रहा है, वो स्पिरिट क्या हो रहा है उधर। अब ये पूछ रहा है तू कैसा क्या आया इसके अंदर। बोला इनका और इनका पतिदेव का लड़ाई झगड़ा चल रहा था, ये मन में सोच ही रही थी मैं जिंदा रहने से अच्छा मर जाना क्या है। ठीक है, उस समय में मैं क्या आ गया, इसके अंदर आ गया, और कुछ ही दिनों में इसको मैं क्या करने वाला था, लेकर जाने वाला था। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये स्पिरिट्स
बहुत सारी आत्माएं इस दुनिया के अंदर घूम रही हैं। इन सारी आत्माओं से यदि बचना है, उसके लिए एक आत्मा आपके अंदर आना जरूरी है, और वो आत्मा है परमेश्वर की आत्मा, और वो आत्मा है पवित्र आत्मा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। पिछले बार हम लोग जब ओडिशा के अंदर सेवा के अंदर गए थे, लास्ट दिन का मीटिंग में जैसा प्रचार खत्म हुआ, पहला सेशन, प्रार्थना के लिए एक दुबला पतला लड़का आया, उसके ऊपर जैसा हाथ रखा, वो पूरा माहौल हिल गया वो सीन को देखकर। पूरा माहौल क्या हो गया, उसमें एक मेथडिस्ट का पास्टर गोवा वाला वो मीटिंग में था, वो मेरे को मैसेज कर रहा है। मैसेज करने के बाद में बोलता है, इतना भयानक शक्ति, लेकिन एकदम शांति से बैठकर अच्छा गीत गा रहा है, सब कुछ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। ये आत्माएं कब अंदर आकर बैठेगा समझ में नहीं आएगा। इसलिए कलीसिया से मेरी नम्र विनती है, हर एक व्यक्ति प्रभु के पास बैठो और प्रभु से मांगो, उस पवित्र आत्मा मिलने तक परमेश्वर को मत छोड़ो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया के अंदर या घर के अंदर एक दूसरे का आदर होना जरूरी है, एक दूसरे का सम्मान होना जरूरी है, एक दूसरे के प्रति प्रेम होना जरूरी है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि पौलुस लिखने के टाइम पे लिखता है, तुम इसी रीति से एक दूसरे को बोझ को उठाकर एक दूसरे के लिए क्या करो, प्रार्थना करो। आमीन, हालेलुया। तो घर परिवार के अंदर से हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। घर के अंदर किसी का भी मन मुटाव नहीं होना चाहिए एक दूसरे के खिलाफ, हर एक व्यक्ति, क्योंकि हमारा खुदा प्रेम है। हमारा खुदा कौन है? प्रेम है ना। हमारा खुदा कौन है? प्रेम है। मसीह परिवार बोलने से लोग हम लोगों को देखकर गवाही देना चाहिए, ये लोग वाकई में कौन है? मसीही परिवार है। इनके घर से हम कभी भी ना तो लड़ाई, ना तो शोर, ना तो शराबा, ना तो ऐसा कोई भी चीज को हम लोग क्या नहीं किया, सुना नहीं है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल पढ़ के तो कोई भी मसीह के पास आ जाएगा, वचन को पढ़कर कोई भी क्या करेगा, मसीह के पास आ जाएगा। लेकिन आज वो दिन है, आपको पढ़कर लोग मसीह के पास आना चाहिए। पौलुस कहता है, तुम सबसे पढ़े गए, परमेश्वर का लिखा हुआ कौन है? तुम लोग पत्री है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जगह जगह में हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर का वचन रूपी जाल को क्या करते हैं, डालते हैं। पिछले बार मैं जब पंजाब गया, एक पास्टर का बड़ा भाई, वो हमारे लिए हरदम कार चलाता है। हम लोग जब भी जाते हैं मीटिंग्स के लिए, वो कार का ड्राइवर बन के वही आता है। तो इस बार वो हम लोग अमृतसर से जब फिरोजपुर में जाकर उतरे, तो वहाँ बात छेड़ दिया, क्या दोबारा आपको बपतिस्मा लेना पड़ेगा? तो वो पास्टर का भाई इतना बिगड़ गया उसके ऊपर, इसके बारे में मेरे साथ बात करने का ही नहीं। अब जिस पास्टर ने मेरे को फिरोजपुर में बुलाया, अब वो मुझे पूछता है, पास्टर जी इसके बारे में बात करना है या नहीं करना है? मैं बोला अभी चाय पानी पी लो, बाद में देखते हैं इसके बारे में क्या करना है। चाय पानी हो गई, फिर वापस से वो फिरोजपुर वाला पास्टर मेरे को पूछ रहा है, अभी इसका क्या है, हल क्या है? मैं बोला कुछ नहीं है, सारी परेशानियों का हल बाइबल है ना। सबका समाधान किधर है? बाइबल के अंदर है। तो उस भाई बैठा उधर, मैंने वचन को निकालकर बताने के लिए शुरुआत किया, एक एक वचन, एक एक वचन, एक एक वचन, एक एक वचन, एक एक वचन जैसे बताते गया। वो बोला इनफ, बस हो गया पास्टर, मैं तैयार है बैप्टिज्म के लिए। क्या बोलता है वो? मैं तैयार है बैप्टिज्म के लिए, मैं यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने के लिए तैयार है। क्योंकि बाइबल के अंदर जितने भी जगह में यीशु मसीह के नाम से जितने भी लोगों को बपतिस्मा दिया है पाप क्षमा के लिए, वो यीशु मसीह के नाम से ही क्या किया गया है, दिया गया है। जब ये बातों को बताते समय में उसने बोल दिया, तुरंत बोल दिया, मैं रेडी हूँ,
मैं बोला ठीक है, क्योंकि उस दिन रात का गाड़ी है, मेरे को फिरोजपुर से वापस आना। मैं बोला आपका भाई तो पास्टर है, आप आपके गांव में जाइए, आपका भाई आपको बैप्टिज्म दे देगा। वो बोलता नहीं, मुझे आपसे लेना है, मुझे क्या करना है, आपसे बैप्टिज्म लेना है। अब मैं जाऊं तो मेरा टिकट क्या हो जाएगा, वहाँ से 4 घंटा का रास्ता है, 4-5 घंटा का कार में, टिकट भी चला जाएगा और पास्टर साहब का अकाउंट में भी पैसा नहीं है, क्योंकि पहला पास्टर नौकरी में था, अकाउंट में भरपूरी से पैसा रहता था। अगर मेरे पास अकाउंट में पैसा होता तो मैं वो ट्रेन टिकट को कैंसिल करता, वो बंदे को ले जाकर अमृतसर में बैप्टिज्म देता, उसके बाद में मैं क्या करता, फ्लाइट में पकड़कर इधर आ जाता। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे कामों को प्रभु हमारे बीच में क्या कर रहा है। एक पेंटेकोस्टल पास्टर ने जो मीटिंग रखा था 15 तारीख को, पूरा पेंटेकोस्टल पास्टर्स, पूरा मंच में पूरे लोग बैठे हैं, प्रचार करते गया, आखिरी पॉइंट में लेकर आकर खड़ा हो गया। बोला इधर कितने जन पेंटेकोस्टल पास्टर लोग हैं? सब लोगों ने हाथ उठाया। मैं बोला मैं भी पेंटेकोस्टल पास्टर, मैं भी कौन सा पास्टर हूँ? कौन सा पेंटेकोस्टल का पास्टर? प्रेरी दूसरा अध्याय में जो पेंटेकोस्ट का दिन शुरू हुआ, उस पेंटेकोस्ट का दिन का कौन है? मानने वाला मैं भी कौन हूँ? पास्टर हूँ। ऐसा प्रचार किया, जिसको नौकरी नहीं मिलता वो यीशु के नाम से मांगता, उसको नौकरी मिल जाए। जिसको शादी के लिए छोकरी नहीं मिलता, वो यीशु के नाम से प्रभु के पास मांगता, मुझे लड़की मिले शादी के लिए। यीशु के नाम से उसको क्या मिल जाता? लड़की मिल जाता, गाड़ी मिल जाता, खेती मिल जाता, घर मिल जाता, चंगाई मिल जाता, भूत भाग जाता, सारे चीज कौन सा नाम से? यीशु मसीह के नाम से। कौन सा नाम से? यीशु मसीह के नाम से। ऐसा बोल के मैंने बोला ये सारे चीजों को पाकर भी ना, सबको हासिल करके भी ना, तुम स्वर्ग नहीं जा सकेंगे। जब तक तुम्हारा पाप क्षमा नहीं होगा, तुम स्वर्ग के अंदर क्या नहीं कर सकता? जा नहीं सकता। यीशु नाम में सब कुछ ले लो, तुम क्या नहीं कर सकता? स्वर्ग में जा नहीं सकता। मैं जो बता रहा हूँ, अगर इसको आप स्वीकार करोगे, बाइबल के अंदर से टैली करके, तुम्हारा स्वर्ग जाना निश्चय है करके। जब 2:38 को उठाकर रखा, वो पास्टर का कलीसिया के सारे लोग यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो गए। आज भी हमारा प्रभु जिंदा है। ये एंड टाइम का मैसेज है ना, लोगों ने उसको बहुत ऐसा ये करके रख दिया, कॉम्प्लिकेटेड करके। नहीं है, एंड टाइम मैसेज एकदम सरल और सिंपल मैसेज। 7 कलीसिया का युग होने दो, 7 सील होने दो, ये सारे चीज सिर्फ रेवलेशन में ही नहीं है, उत्पत्ति से ही है। पहला सील में वो घोड़ा में जो बैठा वो कौन है? एंटी क्राइस्ट है। एंटी क्राइस्ट कौन है? उसके अंदर से काम करने वाला कौन है? शैतान है। क्या उत्पत्ति 3 अध्याय में वो आया नहीं है क्या? नहीं उधर किधर कोई नया चीज को लाए हैं क्या? सारा चीज बाइबल के अंदर है। इसको हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हुए साधारण सिंपल सिटी में लोगों के बीच में उठाकर रखेंगे ना, लोग इसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास बहुत अच्छा खाना, हमारे पास बहुत अच्छा खाना को प्रभु ने क्या किया है? सजा कर दिया है। इसको लोगों के पास परोसने का क्या नहीं है लोगों के पास। इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बता के, अभी कल के दिन रात को मैं एक वीडियो देखा, आप लोग यूट्यूब में देखा भी रहेगा उस बंदे का मैसेज को। कुछ साल पहले देखेगा तो एकदम प्रॉपर प्रीच किया हुआ आदमी। बाद में उसने क्या किया? खुदा परमेश्वर को क्या नहीं बोलने का? तुम परमेश्वर करके नहीं बोलने का, उसको क्या करके बोलो? खुदा करके बोलो। ये डॉक्ट्रिन को लेकर आया। अब कल उसका चर्च का एक क्लिप मैं देखा, वो सॉन्ग लीडर क्या गीत गाता है मालूम है? मैं आशीष लाल के अंदर मैं खुदा को देखता हूं।
किसको देखता हूं? 2000 साल पहले आया हुआ यीशु नहीं, अभी यीशु किसके अंदर है? ये जितना हवे पे उड़े ना लोग, सब लोग एक एक किनारा पकड़ के क्या हो गया? साइड में चले गए। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये मैसेज आपको साफ रीति से किधर लेकर आएगा? एक ही खुदा, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, है ना। रैप्चर तक तुमको क्या चाहिए उसको प्रभु बराबर देगा। सील्स को खोलकर प्रभु देने के टाइम में, नबी आकर प्रीच करने के टाइम में, मैंने जो कुछ भी देखा, प्रभु ने जो कुछ भी मैं बताया, उसको अगर मैं प्रीच करूं तो ये कलीसिया उसको क्या नहीं कर पाएगा? रिसीव नहीं कर पाएगा। जितना हो सके उतना सिंपल सिटी में क्या किया उसने? परमेश्वर का संदेश को लेकर गया। बोलो हालेलुया। घर परिवार के अंदर एक दूसरे के विरोध में क्या नहीं करना चाहिए? रहना नहीं चाहिए। कलीसिया के अंदर एक दूसरे के विरोध में क्या नहीं करना चाहिए? रहना नहीं चाहिए। जैसे घर के अंदर, एक घर में अगर पिता का आदर करना बच्चे लोग छोड़ दिया, समझ लेना वो घर का बर्बादी चालू हो गया। किसका भी घर रहने, जो घर के अंदर बच्चे लोग अगर उनका माता पिता का आदर करने का छोड़ दिया, उस घर का क्या चालू हो गया? उधर बर्बादी चालू हो गया। क्योंकि शास्त्र ले कहता है, तेरे जीवन में तू लंबी उम्र तक यदि जीना है, तू तेरा माता पिता का क्या करना? आदर करना। इजराइल के लोग ऐसे सोचकर बैठे थे सीधाई से आकाश खुल जाएगा और मेसिया राजा बनकर क्या करेगा? उतर कर। लेकिन आया कैसा? कैसे आया? सिंपल सिटी में आया ना। कैसे आया वो? एकदम सिंपल सिटी में उन लोगों के बीच में आकर क्या किया? उतरा। उनके ही लोगों के बीच में वो आया, लेकिन उनके लोगों ने उसको क्या नहीं किया? पहचाना नहीं। देखो ये स्पिरिट जो कल मैंने जो वीडियो देखा, ये स्पिरिट आज का नहीं है। सेम स्पिरिट ब्रैनम के साथ में रहने वाले लोग ब्रैनम को देखकर बोला मसीह आने वाला है करके हम लोगों ने सुना है और हम लोग विश्वास करते हैं वो आप ही है। भाई ब्रैनम ये शब्द को सुनकर रोया, इतना रोया, इतना रोया, बोला प्रभु ये सेवा मुझे नहीं चाहिए, ये सेवा को मेरे अंदर से क्या कर दो? निकाल दो। सेम स्पिरिट आज भी दुनिया के अंदर क्या कर रहा है? घूम रहा है। इसके लिए वो सर कुचलाया गया ये संदेश के अंदर वो बोलने के टाइम पर बात करता है। अगर मुझे मसीह करके बोलने वाला मेरे शत्रु रहता तो अलग बात है, ये मेरे शत्रु नहीं है, ये कौन है? ये मेरा भाई है। प्रभु ये सेवकाई को मेरे अंदर से क्या कर दो? निकाल दो करके वो प्रार्थना किया। सेम स्पिरिट कुछ साल पहले जो पॉलस लारी, जो ब्रैनम का मीटिंग के अंदर अमेरिका में गया हुआ आदमी, और उसके विषय में परमेश्वर ने बात किया, इधर क्या कर रहा है? तू जा इंडिया में, इंडिया के अंदर तेरे लिए बहुत बड़ा सेवा रखा है प्रभु ने। उसने निकला नहीं। फिर दूसरा दिन का मीटिंग में भी प्रभु उसके बारे में क्या किया? बात किया। वो आकर इंडिया के अंदर इतना चमत्कार के साथ में ये संदेश को लेकर गया। आखिर में उसने बोला फलाना फलाना डेट में प्रभु क्या करने वाला है? प्रभु क्या करने वाला है? आने वाला है। सब लोगों ने बेच बाच कर, सब धन संपत्ति सब इकट्ठा करके जाके उसके साथ में क्या हो गए? बैठ गए। बैठने के बाद उसने जो डेट और समय बताया, वो डेट और समय चला गया, प्रभु आया नहीं। लोग पूछने लगे भाई आप तो बोले प्रभु आने वाला है। वो बोला आ गया। प्रभु क्या हो गया? आ गया। तो वो लोग पूछा किधर है? बोला मेरे अंदर। उसके बाद में क्या शुरू हुआ? लॉर्ड लारी कृष्णा करके एक क्या कर दिया? चालू कर दिया। उसके बाद में वो हिंदू लोगों का पुराण बाइबल सब लेकर क्या करने लगा? साथ में मिलाकर। जबकि वो मीटिंग में जब स्टेज पे चढ़ के आता था ना, इन द नेम ऑफ जीसस, ये गाना जब गाना चालू होता था ना, वहाँ मीटिंग में जितने भी भूत प्रेत से जकड़े हुए लोग रहते थे, वो सब उधर नाच कर क्या होते थे? गिरते थे। और बड़ा बड़ा चमत्कार किया प्रभु ने उनके जीवन के अंदर। आप YouTube के अंदर चेक कर सकते हैं।
और कुछ लोगों के अंदर गलतफहमी है। 1977 या 76 में भाई ब्रैनम ने बोला कि यीशु मसीह का आगमन होने वाला है करके। देखो, आप मैसेज के अंदर हो, मैसेज को अच्छे से पढ़ो। मैसेज के अंदर भाई ब्रैनम ने जितने भी जगह में 10 से द लॉर्ड करके बोला ना, प्रभु यूं फरमाता है, प्रभु यूं कहता है, जब ये शब्द इस्तेमाल किया उसमें से एक भी चीज फेल नहीं हुआ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। उसमें से एक भी चीज क्या नहीं हुआ, फेल नहीं हुआ। लेकिन ये जो 1977 का बात जो है, उसने प्रभु यूं कहता है करके नहीं बोला, मेरा अनुमान है। आपका ओपिनियन आप बता सकता है, मेरा ओपिनियन मैं बता सकता हूँ। हर एक अपना ओपिनियन को क्या कर सकता है, रख सकता है। लेकिन इस बात को लोगों ने क्या किया, गलत तरीके से क्या कर लिया, समझ लिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, एक मैसेज के अंदर वो बात करता है, एक पास्टर का खर्चा पाने के लिए या खान पान के लिए वो लोग क्या करते, सूप मेला या कुछ ना कुछ मेला चला के उसके अंदर से जो पैसा आता है उसको कलेक्ट करके क्या करता है, वो चर्च का पास्टर को वो लोग देता है। लेकिन नबी बोलने के टाइम पर बोलता, ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कलीसिया के अंदर आप लोग देखे रहेंगे ना, आप लोग भी अलग अलग संस्थाओं से आए हुए रहेंगे, देख सकते हैं आप लोग, कलीसियाओं के अंदर नीलामी होता है साल में एक बार। आओ दिले ECI, CSI, मेथडिस्ट, हर कोई जगह में क्या होता है, चीज़ों को लेकर आते, नीलाम करते, उसके अंदर से क्या आता, पैसा आता, उससे वो लोग क्या करते। लेकिन नबी कहने के समय पर कहता, तुम लोग बाइबल से किधर चले गए, दूर चले गए। ये सब करके तुम्हारा सेवक को तुम संभालने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए जो जिम्मेदारी प्रभु ने जो दिया, तुम्हारे कमाई के अंदर से 10% जो प्रभु को रखने के लिए तुम्हें जो परमेश्वर ने सिखाया, उसको तुम पूरा करो। बोलो हालेलुया। जब उसको तुम पूरा करोगे, तुम परमेश्वर का वचन को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। देखो, तुम 5,000 कमाए तभी भी तुम्हारा तकलीफ दूर नहीं गया। आज 50,000 कमा रहा है तभी भी तुम्हारा तकलीफ दूर नहीं गया। आज 1 लाख रुपया कमा रहा है तभी भी तुम्हारा तकलीफ दूर नहीं गया। तुम्हारा जितना बढ़ते गया उतना तुम खुद ही क्या कर लिया, अपने लिए जाल बिछा कर ले लिया। तुम खुद ही अपने लिए क्या कर लिया, जाल बिछा कर ले लिया। नहीं है, तुम जैसे 5,000 में उत्तम था, तुम 50,000 लेने के टाइम में भी प्रभु के लिए उत्तम रहना पड़ेगा। तुमको लाख रुपया प्रभु देगा तो भी तुमको प्रभु के लिए क्या करना पड़ेगा, उत्तम से रहना पड़ेगा। आप हो या मैं, परमेश्वर के अंदर हर एक फैमिली के अंदर ये निर्णय लो, हम लोग हमेशा एक दूसरे को आदर करेंगे। घर परिवार के अंदर वाद विवाद खत्म, वाद विवाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भी है दुआ करो, प्रभु को आगे रखो, प्रभु से बातें करो। तुम्हारी हर प्रकार की ज़रूरतों को परमेश्वर क्या करेगा, पूरा करेगा। घर हो या कलीसिया, जैसे घर में आजकल बच्चे लोग इतना बिजी हो गए, माँ बाप बूढ़े हो गए, माँ बाप के पास बात करने के लिए उनके पास क्या नहीं है, टाइम नहीं है। जबकि वही माँ बाप उसके लड़कपन से लेकर, उसको धोने से लेकर, उसको सारा चीज रात दिन एक करके, नींद आराम करके जिन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, आज वो बच्चे लोगों के पास क्या नहीं है, माँ बाप के लिए टाइम नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। टाइम निकालो, अपने मम्मी डैडी से बैठकर बात करने के लिए क्या निकालो, टाइम निकालो। अगर तुम इस मम्मी डैडी के लिए तुम टाइम निकाल कर तुम बातें करोगे, तो उस डैडी के पास बैठकर बात करने के लिए भी तुम्हारे पास टाइम आएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक व्यक्ति परमेश्वर का कलाम के अनुसार बनने के लिए कोशिश करो, क्योंकि ये कलाम ही आपको रूपांतर करेगा।
ये वचन ही आपके हृदय के अंदर क्या लेकर आएगा? परिवर्तन को लेकर आएगा। ये वचन ही आपको उठाए ले जाने में क्या करेगा? मदद करेगा। ये वचन के अंदर सब कुछ है। भाई ब्रैनम कोई नया बाइबल नहीं लिखा, नया बाइबल लिखा है क्या? इसके अंदर जो छुपा हुआ बातों को परमेश्वर, जो पवित्र आत्मा है, जो उनके अंदर आकर उनके जरिए प्रभु ने क्या किया? खुलासा कर कर दिया है। ये बेस है हमारा। ये क्या है? ये बेस है। ये देखो, ये संदेश, और इसको साथ में जब तुम लेके जाएंगे ना, एक बार मैं और मेरा बेटा पंजाब गए थे, कम से कम 3-4 जगह में मीटिंग चल रहा है। हम लोग को जिस पास्टर के घर में रहते थे, वो पास्टर रात में आकर बात कर रहा है मेरे से। एक बंदा है जो मीटिंग में, आपका सभी मीटिंग में वो आ रहा है। उसका स्वभाव ऐसा है, वो कितने भी बड़े से बड़े पास्टर आने दो, उनका प्रचार के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलता ही है। लेकिन अभी 4-5 दिन से आपका मीटिंग सुन रहा है, लेकिन अभी तक एक भी आपके खिलाफ में क्या नहीं किया उसने? बातें नहीं किया। बल्कि वो एकदम सख्त आदमी है। जो है वो सीधा ओपनली बात करने वाला है। तो उसके घर में हम लोग जब गए, बातचीत करते करते वो बोला, आपका मैसेजेस हमने सुना है, सिंपल है, सरल है, अनाड़ी आदमी भी क्या कर सकता है? समझ सकता है। कौन समझ सकता है? अनाड़ी, अंगूठा छाप वाला भी क्या कर सकता है? समझ सकता है। तो परमेश्वर किन लोगों के बीच में प्रचार किया? अनपढ़ गंवार लोगों के बीच में प्रचार। साधारण लोग भी समझ सकते हैं, ऐसे वो क्या किया? बातें किया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, घर में या कलीसिया में हमारे अंदर किसी भी प्रकार का, किसी के विरोध में कभी भी मन मुठाव या विरोध की बातें नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हम सब लोगों को आशीष करे। तो आइए हम सब लोग उठकर खड़े हो जाएंगे। उस समय में एक गीत गाएंगे हम लोग, परमेश्वर के लिए दान देंगे। हमारा प्रभु हमारे ऊपर अपरंपार प्रेम करता है, और उस प्रेम का रिप्रेजेंटेटिव है हम लोग। आज हम लोगों के अंदर से उस परमेश्वर की प्रेम की नदियां बहकर बाहर आना चाहिए। तो आइए उठकर खड़े हो जाएंगे। कतरये निपाड़े सकरये वरादे, कतरये निपाड़े सकरये वरादे, हैप्पी आग पाड़े पीपीए वरादे, हैप्पी आग पाड़े पीपीए वरादे, तुदिको पार देवरे पाड़ो पार कतरे, तुदिको पार देवरे पाड़ो पार कतरे, आराधिच पारे हार्ट अटैक वरादे, तुझे पारे सोवीर काजे, आराधिच पारे हार्ट अटैक वरादे, तुझे पारे सोवीर काजे, तुझको पार देवने पाड़ो पार कतरे, तुझको पार देवने पाड़ो पार कतरे, कैये तट्टी पाड़े कैवरी वरादे, कैये तट्टी पाड़े कैवरी वरादे, नडन माड़ी पाड़े कावली वरादे, नडन माड़ी पाड़े कावली वरादे, तुझको पार देवने पाड़ो पार कतरे, तुझको पार देवने पाड़ो पार कतरे, वाय तिरंद पाड़े वाय वरादे, वाय तिरंद पाड़े वाय वरादे,
ತುಳಿಜಿನಿಂದ ಪಾಡೆ ಮುಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಬರದೆ ತುಳಿಕೋ ಬಾ ದೇವನೇ ಪಾಡುವ ಬಾ ಕರ್ತನೇ ತುಳಿಕೋ ಬಾ ದೇವನೇ ಪಾಡುವ ಬಾ कರ್ತने। आइए हम सब लोग अपने सरों को झुकाएंगे और अपने परमेश्वर को हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में वो है, जैसे कि हम लोगों ने आज शास्त्र लेख में देखा है, कोई भी घर अपने आप में विरोध में है तो वहाँ कुछ भी भलाई नहीं हो सकता। घर परिवार के सभी लोग एक मन के साथ, एक विचार के साथ हम लोग परमेश्वर के साथ में चलना चाहिए। शैतान इस बात को कभी नहीं चाहेगा तुम लोग परिवार में एक मन होकर उसकी आराधना कर। तो खुदा हम सब लोगों के ऊपर रहम करे, हम सभी के घरों में उस परमेश्वर की आत्मा आए, हर एक भाई बहनों को बढ़कर वो चलाने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद होगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमामय परमेश्वर, आगमय ज्योति के अंदर वास करने वाले प्यारे खुदावन, आज के दिन में प्रभु जी आपके घर में आकर आपके वचन को सुनने के लिए खुदावन आपको स्तुति आराधना स्तुति धन्यवाद करने के लिए आपने सुंदर सा अवसर दिया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। आज जितने भी लोग हम लोगों ने वचन को सुना है, यह वचन हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, हमारे घर परिवार में काम करने देना। आप खुद हमारे घरों का अध्यक्ष बनिए, आप हम लोगों को चलाइए, हम लोग चलेंगे परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा होने दे राजा। आए हुए सारे भाई बहनों को तो आशीष कर, और परमेश्वर जितने भी भाई बहन आपके लिए जो दान और दशमांश दिए हैं, इन सबों को तो स्वीकार कर प्रभु जी, और 100 गुना बढ़ाकर आप अपने बच्चों को देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आपके बच्चों के घर परिवार के विरोध में किसी भी प्रकार का अंधकार का शक्ति या शैतानी ताकत कार्य ना करे, आप कंट्रोल में लीजिए। आने के टाइम पर आपने जैसे सुकुर्बी से लाए, आप जाने वाले हैं, आप सुकुर्बी से ले जाइए। सारा आदर महिमा गौरव हम आप को देते हैं। जो बीमार है उन्हें चंगा कर, जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है उन्हें छुटकारा दे, हर प्रकार की बंधनों से जकड़े हुए लोगों के लिए हम दुआ करते हैं, उन्हें तो छुड़ा परमेश्वर। पुत्र ने छुटकारा दिया तो सचमुच का छुटकारा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सबको जीवित बलि के रूप में आपके सम्मुख में हम लोग समर्पण करते हैं। स्वीकार कीजिए, चलाइए यीशु मसीह के नाम से ला, आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर का प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरे नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे है, पृथ्वी पर भी हो। वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। कलीसिया कहे आमीन। आइए हम लोग आखिरी गीत गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
यीशु मसीह का प्रेम, उनका अनुग्रह और उनके आशीष उनके आगमन तक हम सब लोगों के साथ में बने रहे। और कलीसिया कहे आमीन। विशेष करके इस गिदियो पब्लिकेशन के लिए सब लोग अपने निज दुआ में याद कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा और भाई से वो स्कैनर या जीपे का नंबर जो भी रहेगा ले लीजिए। जो भी लोग मदद करना चाहते हैं, मदद करने योग्य आपको परमेश्वर ने रखा है, ज़रूर आप लोग मदद कीजिए। प्रभु यीशु मसीह हम सब लोगों को बहुत से आशीष करे।